चलिए। भाई आप खुद पत्रकार हैं और मीडिया के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पिछले 3 दिनों से यहाँ की पूरी भाव भंगिमाएँ देख रहे थे, लोगों के जनमानस का जो मन की भावनाएं थे वो देख रहे थे। दरबार में आज क्या हुआ और आपने क्या देखा? देखिए, मैं लगातार एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस दिन बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठे, मेरा मकसद था, मेरे प्रबंधन ने ये फैसला किया कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या के लोग इन पर आस्था रखते हैं, तो एक पक्ष के बजाय हमको दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। वही हमारी कोशिश थी पहले दिन से कि हम उनके ही दरबार में आएं और उनके लोगों से पूछें, और ये भी अगर किसी एक के चैलेंज कर देने से जो यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनकी बात झूठी नहीं हो जाती। इसलिए हम दोनों पहलुओं को दिखा के आस्था और अंधविश्वास की जो बीच में महीन लकीर होती है उसको लेकर, उस लाइन को लेकर एबीपी न्यूज़ लगातार चल रहा था। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी देख रहा था, और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया एबीपी न्यूज़ को। उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें जो आज तक उन्होंने टीवी में नहीं की थी, पहली बार कही, और 3 दिन से एक जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। तो मेरे मन में भी ये आ रहा था, पत्रकार कैसे होता होगा। अब मेरी ही अर्जी लग गई और उन्होंने कहा कि जिसके चाचा का नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी है वो आ जाएं। इत्तेफाक से वो मैं ही निकला, और फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी, गृह प्रवेश की बात, फिर भतीजी का नाम कि वो अविसी ही है। तो ये सब देख के और ये सब सुन के मैं मतलब थोड़ी देर के लिए हतप्रभ था, और जो कर रहा था 3 दिन से वो सब दिमाग से आउट हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सब कुछ इतने भीड़ में। और मेरे अंदर एक ये चल रहा था, एक वाइब्स होती है ना, जो कि ये मेरे को भी तो बुला सकते हैं, और वो हो गया, मैंने देखा। तो अब इसको क्या कहा जाए, अभी तो मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ये समझता हूं, ये मेरा पक्ष है। देखिए, मैं पत्रकार हूं, ये एबीपी न्यूज़ का पक्ष नहीं है, साफ कर दूं। ये मेरा पक्ष है कि मेरी जो आस्था है, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि जो हनुमान जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, वो मैंने साक्षात महसूस किया है। अब इसे अगर कोई अंधविश्वास कहेगा, मैं नहीं मानूंगा। इसे कोई चमत्कार कहेगा, मैं नहीं मानूंगा। चूंकि मैं एबीपी न्यूज़ का हूं, इसलिए एबीपी न्यूज़ की क्या लाइन है वो एबीपी न्यूज़ तय करेगा, लेकिन मैं तो ये नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष महसूस किया। एक आपको महाराज जी ने पर्चा भी दिखाया था जो पहले से बना हुआ रखा था, आपने देखा जो आपकी समस्या थी वही लिखी थी उसमें? हाँ, उन्होंने ये लिखा था, वो उन्होंने एक चीज जो पढ़ाया वो मैं कह दूं अगर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि उसे उन्होंने मना किया है कि इसको केवल आप पढ़ लीजिए, इसलिए वो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे करियर से रिलेटेड जो उन्होंने पहले लिख लिया था और फिर कहा अब तुम सवाल करो, तो वो सवाल जब मैंने किया तो उसी का जवाब था। मतलब मैं यही उनसे सवाल किया, ये तो पब्लिक प्लेस में है। ये तो आपके निजी अनुभव की बात थी, जबकि आप पत्रकार हैं। आज के दरबार का क्या अनुभव रहा है? ये देखिए, दरबार को लेकर दरअसल क्या है कि स्वामी जी में एक दुख था, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर एक पीड़ा थी जो मैं महसूस कर रहा था, उनकी नज़रों से भी महसूस कर रहा था, उनके पास बैठा था वो देख के भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगातार मुझे दिए इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि सनातन पर हमला है और मेरे पीछे ये बहुत जो साजिश है वो होगी। तो उन्होंने भी आज इस चैलेंज को स्वीकार किया था, न केवल नागपुर से बल्कि तमाम मीडिया कर्मियों को बार बार नाम ले रहे थे, और नाम लेकर ये कह रहे थे कि आप कर लो चैलेंज, आप किसी और दूसरे धर्म के लोगों के बीच में नहीं जा सकते हो, आप मुझे ही कर रहे हो ना टारगेट। ये पीड़ा थी उनके अंदर, आप मुझे कह रहे हो ना कि मैं दोषी हूं, तो लो दिखा लो, लाइव कर लो, देख लो, आज के बाद मत कहना, अब इससे ज्यादा मैं प्रमाण। तो ये बड़ी बात भी है। देखिए, हर कोई इस प्रमाण के लिए, चैलेंज के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आपके सामने 2520 कैमरे हों, लाइव चल रहे हो आप टेलीविजन में, तो कोई ये नहीं कहता है कि आओ मेरा टेस्ट ले लो। ये साहस की बात है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि मैं एक जगह नौकरी करता हूँ। मतलब ज्ञानंद भाई, बीइंग अ सनातनी, आज गुरुदेव ने झंडा गाड़ दिया सनातन, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। आपने जो कहा है उस लाइन का बिल्कुल जिरोक्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं सनातन की बात करता हूँ, और मैं हिंदू, मुझे फक्र से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस बात से मुझे डर नहीं है। मैं ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर 1 करोड़ों, मैं इसीलिए, देखिए मेरी जो लाइन है आपने तो पहले दिन से देखा है, मैंने यही कहा कि एक नागपुर का अगर कोई आरोप लगा देगा तो यहाँ लाखों करोड़ लोग जो आते हैं, इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि महाराज जी और आप लोग, प्रबंधन समिति के लोग इस बात को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ,
मैं मंच पर चढ़कर सवाल उठाने वाला पहला पत्रकार हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर इतने पाखंड और इतने अंधविश्वास का आरोप है। स्वामी जी ने जवाब दिया है तो जवाब भी चलाना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत